सुभान को लेने तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इबादत, इसे अपने साथ लेकर जाओ। अल्लाह ने तुम दोनों को बहुत हौसले से नवाजा है। जब तुम दोनों एक ताकत बन जाती हो ना, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकती हो। जाओ और जाकर इस घर के चिराग को वापस लेकर आओ। जब इस मासूम सी जान को सबसे पहली बार मैंने देखा ना, तो दिल से आवाज आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज इसका नाम सुभान हो। पानी पी। अभी जी नहीं अम्मी। अम्मी, आपको याद है जब सुभान पैदा हुआ था तो हैदर का दिल मचल गया था। कितने प्यार से इन्होंने सुभान की तरफ देखा था। हमने सुभान को अपनी पहली औलाद माना था। आज मेरे हैदर का दिल तड़प गया होगा। मैं अपने सुभान का ख्याल नहीं रख पाई अम्मी। अगर सुभान को कुछ हो गया तो मैं हैदर को क्या जवाब दूंगी? मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी इनसे? दुआ, तू अपने आप को इस सब के लिए जिम्मेदार मत मान मेरी बच्ची। कैसे न मानूं अम्मी? इस घर की नाव मेरे ही तो हाथ में है। मुझे ही तो संभालना है। और मैं अपने घर को तूफान से नहीं बचा पा रही हूँ। मैं हर काम में नाकामयाब साबित हुई हूँ। पहले मैं मन्नत को फरहान से नहीं बचा पाई, और अब मैं अपनी सुभान की हिफाजत नहीं कर पाई। खुदा जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। मैं हार गई अम्मी। मेरी बात सुन। देख बेटा, ये कोई जंग तो है नहीं जो हार जीत हो। ये जिंदगी है दुआ, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। और मैंने तुझे बचपन से क्या सिखाया है? यही ना कि खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और खुदा दुख तकलीफें सिर्फ उन्हें देता है जिनमें इससे लड़ने की काबिलियत होती है। तो फिक्र मत कर, सुभान जल्द वापस आएगा। और नाउम्मीद गुफ्र है। खुदा बड़ा रहम करने वाला है बच्ची। तो बस भरोसा रख खुदा पर, सब ठीक होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मैं अपने अल्लाह से सुभान की सलामती की दुआ करूंगी। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे। इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई, यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई। हमने दिन के चुने आशिया के लिए, किस तरह आंधियों को खबर हो गई। या मौला मौला, वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। चाहतों का रख ले तू भरम, मौला जरा कर दे करम। मेरे मौला 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 जरा कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम। मौला जरा कर दे करम, मेरे
दुआ, मैं ना डॉक्टर साहिबा को फोन कर दूंगी, वही डांटेंगी तुझे फिर। ले दवा खा। अम्मी, मेरा इस वक्त दवा खाने का जी नहीं कर रहा। दुआ, ये कैसी बच्चों जैसी जिद है? दुआ, सब लोग पहले ही टूटे हुए हैं, उसके ऊपर से तू दवा नहीं खा रही है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे ना बेटा। चल। उस किडनैपर ने पैसे तो मांगे हैं पर दिल बहुत घबरा रहा है। किडनैपर्स का क्या भरोसा, पैसे लेकर भी उन्होंने सुभान को नहीं छोड़ा तो अल्लाह मियां सुभान की हिफाजत करना। ये सूफी और इबादत अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? इतना वक्त क्यों लग रहा है? कायनात 5 करोड़ का मामला है, छोटी मोटी रकम नहीं है। बैंक वाले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर पैसे मिलेंगे। ये सब में टाइम लगेगा ना। दादी अम्मी, मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। कहीं आपका चेक क्लियर हो गया तो हमें पूरे 21 लाख की चपत लगेगी। पेट मार के ना तुझे बेवकूफ, जब भी मुंह खोलता है बुरा ही बोलता है। पैसे निकल गए ना? बैंक में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, कोई परेशानी नहीं हुई, बस छोटी दादी अम्मी ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। वो पैसे हम निकाल नहीं पाए। खुदा खैर करे, बोनस हो गया। अरे मेरे खाते में पूरे पैसे हैं बेटा, ऐसे कैसे बोनस हो गया? हो ही नहीं सकता। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने हाथों से पैसे निकाल के देती हूँ तुम्हें। चलो 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 बेटा चलो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे बेटा? चल ना। हाँ चलिए। हाँ। अरे ये तो सच में तैयार हो गई। अब मेरा मतलब छोटी दादी अम्मी छोड़िए, वो ऑफिस के अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए थे अम्मी, तो पूरे 5 करोड़ की रकम इकट्ठा हो गई है। अब हम सुभान को घर ला सकते हैं आसानी से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतलब सारे पैसे इकट्ठा हो गए। मगर अगर किसी चीज की जरूरत हो ना बेटा तो मुझे बोल देना। हाँ, मैं निकाल लूंगी अपने खाते से। किडनैपर कॉल कर रहा है। उठाओ इबादत, बात करो। हाँ जल्दी करो ना। स्पीकर पे डालो। हाँ हेलो। हाँ भाई, पैसों का अरेंजमेंट हुआ क्या? हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तुम्हें तत्काल प्रभाव से लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाना। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई आया ये पुलिस तो समझ जाना तुम्हें सुभान नहीं, सुभान की लाश मिलेगी। अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे जुबान को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा कि जुबान को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? अरे हाँ हाँ, पैसा ले आओ और सुभान को ले जाओ। जुबान को कुछ अम्मी, आप सब लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सुभान को सही सलामत घर वापस लाऊंगी। सूफी, बैग दो मुझे। बेटा अब तू अकेले जाएगी? ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा रानी अम्मी। आपने सुना ना क्या कहा किडनैपर ने? अगर मेरे साथ कोई भी आया तो पता नहीं वो लोग सुभान के साथ क्या करेंगे। जान से मार दूंगा मैं उन्हें। भाभी,
आप मुझे साथ लेकर चलिए, मैं कहीं पे छुप जाऊंगा, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा, बट आप मुझे साथ लेकर चलिए। सुफी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे मेरे पास। अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। भाई यहाँ होते तो भाभी को ऐसी सिचुएशन में अकेला कभी ना छोड़ते। भाई की एब्सेंस में भाभी का ख्याल मैं रखूंगा। भाभी की सेफ्टी मेरा फर्ज है अम्मी। बस, सारे फर्ज तुम्हें निभाने हैं, औलाद होने का फर्ज मत निभाना। हाँ, मेरा एक बेटा पहले ही जा चुका है, मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोज सकती। बात को समझने की कोशिश। बस! एक खींच के लगाऊंगी सुफी। मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाओगे, मतलब कहीं नहीं जाओगे, समझे? हुआ भाभी, मैं जाऊंगी सुभान को लेने के लिए। चलिए। कायनात, इसकी कोई जरूरत नहीं, इबादत के साथ कोई और जाएगा।